वैट कम करने को लेकर 11 दिसंबर से झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन जन जागरण अभियान चलाएगा। इसके तहत लोगों को बताया जाएगा कि वैट नहीं घटाए जाने से राज्य को और उपभोक्ताओं को कितना नुकसान हो रहा है। झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने शुक्रवार को बैठक कर राज्य सरकार से मांग की है कि वैट को 22% से घटाकर 17% कर दिया जाए। वैट कम नहीं होने पर 21 दिसंबर को राज्य के सभी पेट्रोल पंप बंद रखने का ऐलान भी किया गया है। झारखंड पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने कहा कि राज्य सरकार से हमने बार बार मांग की कि हमारी बकाये राशि का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए, साथ ही वैट भी कम करे, अन्यथा बंद करने के सिवा हमारे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। 21 दिसंबर को राज्य के सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। वैट समेत सरकारी बकाया राज्य में स्पूरियस डीजल, बायोडीजल के नाम पे जो बेचा जा रहा है, इन सारे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा किया गया और सरकार से ये मांग किया गया है कि 10 दिनों के भीतर एक उच्च स्तरीय कमेटी बना करके जो मांग हमारी है, जो आंकड़ा हम दे रहे हैं वैट को लेकर के, कि सरकार अगर 5% वैट कम करती है तो सरकार को 600 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। ये पूरा डिटेल्स हमने सरकार को अपने चिट्ठी में दिया है कि किस प्रकार कोविड काल में पिछले वर्ष जब कोरोना का सबसे बड़ा दौर गुजर रहा था और पूरी व्यवस्था ठप पड़ी हुई थी, पूरा देश लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा था, उस वक्त जितने डीजल की बिक्री झारखंड में हुआ करता था 1,26,000 किलोलीटर प्रति माह, आज उससे भी नीचे चला गया है। मात्र 1,15,000 किलोलीटर इनका एवरेज अप्रैल से लेकर के नवंबर तक का अगर एवरेज निकालेंगे तो 1,15,000 बिक रहा है, और जबकि यही पिछले वर्ष कोरोना के दौर में 1,26,000 था। और सिर्फ इसीलिए क्योंकि अप्रैल से इन्होंने 2.5 रुपये का जो डिस्काउंट था उसको इन्होंने विड्रॉ कर लिया और नतीजा सबके सामने है। जबकि इसके पीछे का अगर आंकड़ा देखेंगे तो हम 7 और 8% के ग्रोथ से चल रहे थे। तो सरकार को ये विचार करने का विषय है कि वो झारखंड के जनता को वैट घटा करके राहत देगी या नहीं देगी। जो व्यवसायी हैं, पेट्रोलियम व्यवसायी जो आज बंदी के कगार पे पहुंचे हुए हैं, इनसे जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं। पेट्रोल पंप से जुड़ा हुआ इनका पूरा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, जो 1500 टैंक लॉरियाँ हैं जो इनका माल परिवहन करती हैं। आज वो भी बैंक करप्ट होने के स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि एक गाड़ी का EMI 80,000 90,000 होता है। जब उनका काम नहीं हो रहा है तो EMI नहीं दे रहे हैं, नतीजा है कि वो बैंक करप्ट हो रहे हैं। तो इतनी सारी समस्याओं का निदान सरकार करती है या नहीं करती है, ये देखने वाली बात है। और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो 10 दिन के बाद 7 दिनों का जन जागरण अभियान पूरे प्रदेश में जनता को ये बताने का काम करेंगे, जितने भी पेट्रोल पंप मालिक हैं, कि सरकार आखिर मुनाफा होने के बावजूद भी क्यों नहीं दाम घटा रही है, आखिर सरकार क्यों अड़ी हुई है। फिर भी सरकार अगर नहीं मानती है तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय बंदी के। 21 दिसंबर एक दिवसीय नो परचेज नो सेल पूरे झारखंड में रहेगा। झारखंड सरकार को जगाने का काम करेगा। न्यूज विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट। Giridih is a small place and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.